किसी समय एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरी भरी वादियां थीं, एक 12 साल का लड़का जिसका नाम राहुल था, अपने माता पिता के साथ रहता था। एक गर्मी की छुट्टियों में कई सालों बाद राहुल अपने नाना जी के गांव गया। उसे अपने नाना जी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वो उनके साथ खेतों में घूमता, पुरानी कहानियां सुनता और हंसी मजाक करता। एक शाम जब वो दोनों तारों भरे आसमान के नीचे बैठे थे, राहुल ने अपने नाना जी से कहा, नाना जी, मैं बड़ा होकर बहुत कामयाब बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ राज बता सकते हैं? नाना जी ने उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोले, हां बेटा, क्यों नहीं। अगले दिन सुबह नाना जी उसे गांव के बाजार में ले गए, जहां रंग बिरंगे स्टॉल्स पर तरह तरह के छोटे छोटे पौधे बिक रहे थे। नाना जी ने वहां से 2 छोटे पौधे खरीदे और घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने एक पौधे को मिट्टी के सुंदर गमले में लगाया और उसे घर के बैठक खाने में रख दिया। दूसरा पौधा उन्होंने घर के बाहर बगीचे में खुली जमीन पर रोप दिया। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, नाना जी, इनमें से कौन सा पौधा ज्यादा अच्छा बनेगा? थोड़ा सोचकर उसने खुद ही जवाब दिया, जो पौधा घर के अंदर है वो ज्यादा अच्छा बनेगा ना, क्योंकि वो धूप, बारिश, तूफान और जानवरों से सुरक्षित रहेगा। लेकिन बाहर वाला पौधा तो कई खतरों का सामना करेगा। नाना जी ने हंसते हुए कहा, देखते हैं बेटा, वक्त ही बताएगा कि कौन सा पौधा ज्यादा बढ़ता है। 5 साल बाद राहुल फिर से अपने नाना जी के गांव लौटा। अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसका सपना वही था, कामयाब बनने का। नाना जी से मिलते ही उसने कहा, नाना जी, पिछले बार आपने मुझे सफलता का राज नहीं बताया, इस बार आपको बताना ही होगा। नाना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन पहले चलो उन पौधों को देखते हैं जो हमने 5 साल पहले लगाए थे। सबसे पहले वो बैठक खाने में गए, जहां गमले वाला पौधा रखा था। वो पौधा अब एक अच्छा खासा पौधा बन चुका था, हरा भरा, लेकिन गमले की सीमा में बंधा हुआ। फिर वो बाहर बगीचे में गए। राहुल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां का छोटा सा पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी डालियां लंबी और मजबूत थीं और उसका साया पूरे बगीचे को ठंडक दे रहा था। उसकी जड़ें गहरी थीं और वो गर्व से आसमान की ओर तना हुआ था। राहुल हैरान था, नाना जी, ये कैसे हो सकता है? बाहर वाले पौधे ने तो तेज धूप, तूफान और बारिश का सामना किया होगा, फिर भी ये इतना बड़ा और मजबूत कैसे बन गया? नाना जी ने उसे पास बिठाया और समझाया, बेटा, घर के अंदर वाला पौधा सुरक्षित था, लेकिन उसकी ग्रोथ सीमित थी। उसे ना तो धूप के लिए मेहनत करनी पड़ी, ना ही पानी के लिए जड़ें गहरी करनी पड़ी। वो आराम में रहा, इसलिए वो बस उतना ही बड़ा हुआ। लेकिन बाहर वाला पौधा, उसने हर मुश्किल का सामना किया। तेज धूप, आंधी, बारिश, हर मुश्किल ने उसकी जड़ों को और गहरा किया, उसकी डालियों को और मजबूत बनाया। वो मुश्किलें उसे तोड़ नहीं पाईं, बल्कि उसे इतना बड़ा और शक्तिशाली बनाया। नाना जी ने राहुल की आंखों में देखकर कहा, बेटा, जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तुम हमेशा आसान रास्ता चुनोगे तो तुम बढ़ तो लोगे, लेकिन उतना नहीं जितना तुम बन सकते हो। लेकिन अगर तुम मुश्किलों का सामना करोगे, हर चुनौती से सीखोगे, तो तुम इतने मजबूत बन जाओगे कि कोई भी मंजिल तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। मुश्किलें तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बनाती है। राहुल ने गहरी सांस ली और उस विशाल पेड़ की ओर देखा। नाना जी के शब्द उसके दिल में उतर गए। उसे समझ आया कि मुश्किलें दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त हैं जो हमें बड़ा बनाती हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की मुश्किलें हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। जैसा कि किसी ने कहा है, अगर तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आ रही हैं, तो शायद तुम गलत रास्ते पर हो। तो इन मुश्किलों को गले लगाओ और अपने सपनों को हकीकत बनाओ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इस प्रेरणा से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें।